प्रिय विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में एक चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके पहले हम रसायन शास्त्र से संबंधित पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का वीडियो आप लोगों को भेज चुके हैं। आप लोग उसे देख चुके होंगे। उसके बाद यह लेसन है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ये है क्या और इसमें हमें जानना क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है अम्ल क्या है, फिर क्षारक ये क्या है, फिर लवण ये क्या है। यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हुए हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। इसकी विस्तृत जानकारी इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को मिलेगा। अम्ल किसे कहते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे तत्वों के साथ या फिर यौगिकों के साथ या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके और क्या निर्माण करता है। क्षारक भी किन किन पदार्थों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करके और क्या निर्माण करता है। फिर लवण का हम देखेंगे और फिर देखेंगे इसकी अपनी वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम अम्ल, क्षारक और लवण को पहचानने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षारक है और कौन सा लवण है। और इसे पहचानने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, सीधे प्रत्यक्ष रूप से अगर आपके हाथ में, आपके शरीर में कि कोई भी अंग में अगर ये लग जाते हैं तो उसे नष्ट करने की प्रवृत्ति इसके अंदर है। इसलिए हम इन पदार्थों को हाथ से टच नहीं करेंगे। इन पदार्थों को हम सूचक के माध्यम से हम पता करेंगे ये अम्ल है या ये क्षारक है या ये लवण। सूचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचक, ये सूचक है। सूचक इंडिकेटर। जैसे आप देखते हैं बिजली, आप अपने घरों में, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देता हूं। आपके घरों में बिजली का परिपथ लगा हुआ है आपके कमरे में, और जो बिजली उपस्थित है, बिजली यानी दौड़ रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अगर, तो आप कैसे पता करेंगे। तो आप साधारण तौर पर आप अपने घरों में देखते होंगे कि आपके घर में जो बोर्ड लगा हुआ रहता है, कमरे में जो बोर्ड, उसमें एक इंडिकेटर, एक छोटा सा लाइट रहता है जिसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। यानी सबसे पहले उसको देखते हैं बोर्ड पर, मेरा नजर उस पर जाता है कि हाँ वो लाइट ज्वलित हो रहा है, इसका मतलब अभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी बिजली उपस्थित है। अगर वो लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट उसमें कोई स्विच नहीं होता है, वो डायरेक्ट बिजली आएगी, वो आपको इंडिकेट करेगा, उसका काम ही वही है। दूसरा चीज इंडिकेटर के बारे में आप दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, गाड़ियों में भी इंडिकेटर होता है। आप देखते हैं जब लाइट लेफ्ट टर्न होता है तो बाएं तरफ की लाइट लोग जलाते हैं, राइट टर्न होता है बाइक में अगर देखते होंगे तो दाहिनी ओर की लाइट जलाते हैं। वो इंडिकेटर, उसका काम है इंडिकेट करना, यानी अभी जो गाड़ी जो चल रही है, रास्ते में जो रोड में जो गाड़ी मूव कर रही है, उसे किधर मुड़ना है, ताकि जो पीछे आने वाले लोग हैं, जो पीछे जो गाड़ियां, जो पीछे से जो गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि आपकी गति है सो किधर जाने, किधर आपकी गति किस ओर मूव होने वाली है, ताकि वो सावधान हो जाए, कोई तरह की दुर्घटना नहीं घटे। ठीक उसी प्रकार से अम्ल, क्षारक और लवण को पहचानने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं, और सूचक हमें बताता है उसकी उपस्थिति, अम्ल की उपस्थिति, क्षारक की उपस्थिति और लवण की उपस्थिति। अब आइए सूचक के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ये सूचक मुख्य रूप से भी आपको 3 तरह से आपको जानना है। कक्षा 10th में आपको 3 प्रकार से सूचक को जानना है। पहला सूचक, जिसको हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक जो आपकी प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति से सीधे, जो प्रकृति से आप उसको यूज कर रहे हैं। इसके हल्दी जैसे हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, जेरेनियम हो गया, ये सब सारे इंडिकेट करते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएंगे। लाल, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, जेरेनियम इत्यादि और सारी चीज है। दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक मतलब, संश्लेषित सूचक का मीन्स हो गया, ये प्राकृतिक रूप में हमें पाए नहीं, इसे हम निर्मित किए हैं, आर्टिफिशियल एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, बनाया गया। इसको पता करने के लिए, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को पता करने के लिए संश्लेषित सूचक का निर्माण किया गया, ताकि आप अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को आप जान सकें। और इसमें मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थोलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थोलीन और भी सारे इंडिकेटर है, लेकिन हम लोग को
मुख्य रूप से 2 इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है। अगला गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है? ये गंधीय सूचक क्या है? सुगंध से जिसकी जानकारी हम पता कर सकते हैं, सुगंध के माध्यम से ही पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या ये क्षारक है। आप देखते होंगे घर में भी, आप अगर कोई तरह की सब्जी अगर घर में बनाया जाता है तो उसका जिस प्रकार का मसाला उसमें प्रयोग किया जाता है उस प्रकार से वो सुगंध जो है सो हवा में बिखेरता है और हम उसको आसानी से समझ जाते हैं, अच्छा आज ये चीज बन रहा है, अमुक व्यक्ति के यहाँ आज ये चीज बन रहा है, अमुक व्यक्ति के यहाँ ये गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक का एक उदाहरण है ये। तो गंधीय सूचक में क्या क्या आएगा? वैनिला, प्याज, लौंग, ये सब सारे गंधीय सूचक में आएंगे। और सारे भी सूचक हैं गंधीय, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो सूचक है जो प्रयोग किए गए उसके बारे में हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं। सूचक जो है अम्ल और क्षारक और लवण की उपस्थिति हमें बतलाता है। अब आगे हम देख रहे हैं अम्ल का विलक्षण। अम्ल का विलक्षण क्या है? तो अम्ल का विलक्षण जानने के लिए हम उनकी अभिक्रियाओं पर विचार करते हैं। सबसे पहला देखिए, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए शब्द समीकरण हमने बनाया है, अम्ल प्लस धातु। अम्ल यानी किसके साथ अभिक्रिया करेगा? धातु के साथ। हमने शब्द समीकरण बनाया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो प्लस धातु, एरो बनेगा क्या? तो लवण बनेगा। और क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यानी अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा? धातु के साथ। निर्माण क्या करेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। 1 नंबर क्वेश्चन में ये सेट करता है कि अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? तो आपको जवाब देना है हाइड्रोजन गैस। ऐसे कंपटीशन के क्वेश्चन में भी, आप जीके में एक क्वेश्चन को भी सेट किया जाता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस को मुक्त करता है। ध्यान रखेंगे, आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। और इस समीकरण को अच्छा से आपको समझ लेना है। अम्ल प्लस धातु बनेगा क्या? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए देखते हैं इसका समीकरण। तो अम्ल में ले लिए हमने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और धातु के जगह पे हमने ले लिया Zn, जिंक। H2SO4 प्लस जिंक Zn बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 क्या हो गया? लवण हो गया, सल्फेट परिवार का, और H2 गैस हो गया। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन को आप ध्यान में नोट डाउन कर लेंगे, आप इसे नोटबुक में अपने। H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? Zn। ये Zn धातु हो गया, H2SO4 अम्ल हो गया। बनाया क्या? ZnSO4 जो लवण हो गया, और H2 जो हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? पहला विलक्षण हमने देखा किसका? अम्ल का। दूसरा विलक्षण हम अम्ल का देखते हैं। आगे बता रहा है सेकेंड पॉइंट कि अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है? धातु कार्बोनेट के साथ। अभिक्रिया धातु के साथ। अभी आपने ऊपर में देखा कि अम्ल ने धातु के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। लेकिन अभी जो सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, इसमें अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? धातु कार्बोनेट के साथ। धातु के साथ नहीं कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ कर रहा है। तब क्या बनाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, 3 यौगिक का निर्माण कर रहा है। कौन कौन? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? धातु कार्बोनेट के साथ। निर्माण क्या कर रहा है? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए समीकरण देखते हैं इसका, रासायनिक समीकरण। 2HCl अम्ल हो गया। धातु कार्बोनेट Na2SCO3 सोडियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट हो गया। यानी अम्ल HCl अम्ल Na2CO3 धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम कहेंगे, ये धातु कार्बोनेट हो गया। ये दोनों अभिक्रिया किया तो बनाया क्या? NaCl जो लवण है, सोडियम क्लोराइड, H2O जो जल है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड।
अब यहाँ पे परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, क्वेश्चन यहाँ पे सेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति हो रही है, तो अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन को कभी कभी सेट करता है। प्राय कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके सेट किया जाता है। तो आपको तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात आ गई तो धातु तो होगा नहीं, हर हाल में कार्बन और ऑक्सीजन रहना चाहिए किसमें, रिएक्टेंट में, अभिकारक में, तभी कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति जो प्रोडक्ट में हो रहा है वो आपूर्ति यहां से हो रही है, Na2CO3, यहां से टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो आपको सीधी सी बात है, आपको जानना क्या है कि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु कार्बोनेट के साथ। निर्माण क्या कर रहा है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसी का ये रासायनिक समीकरण है 2HCl प्लस Na2CO3 एरो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तीसरा अभिलक्षण हम देखते हैं अम्ल का। हमने दो अभिलक्षण को देख लिए हैं कि अम्ल पहले धातु के साथ अभिक्रिया किया था तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया तो लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। लेकिन अब अम्ल किसके साथ कर रहा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तीसरा अभिलक्षण जो इसका हम देख रहे हैं अम्ल का, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहा है। तो निर्माण क्या करेगा, निर्माण क्या करेगा, देखिए सब समीकरण में अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बन क्या रहा है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे विचार करने की एक बात है, विचार करने की एक बात क्या है कि अभी हमने देखा कि अम्ल धातु कार्बोनेट लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी वही है लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। सोचिए थोड़ा सा, धातु अम्ल यहां धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया और प्रोडक्ट आया है लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां पे चेंज है, यहां पे अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहा है अभिक्रिया, लवण